वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है वेंट्रिकुलर डिस्रिथमियास। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है पार्ट 1 का, जिसमें सारी क्लासिफिकेशन है। अब आज हम करेंगे वेंट्रिकुलर डिस्रिथमियास। इसमें ये आगे फर्दर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इन तीनों टाइप को हम इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी मैं। First है premature ventricular complex. A premature ventricular complex is an impulse that starts from or in a ventricle and is conducted through the ventricles before the next sinus impulse. इसमें क्या होता था, जो प्रीमेच्योर, अब इसमें दो डिफरेंस है। जो प्रीमेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स था उसमें एट्रियम में पहले इम्पल्स स्टार्ट हो जाती थी, जब तक साइनस नोड से दूसरी इम्पल्स आती भी नहीं थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें वेंट्रिकुलर नाम है, तो इसमें ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकुलर है, तो वेंट्रिकल में इसमें पहले ही इम्पल्स स्टार्ट हो जाती है, जबकि दूसरी इम्पल्स कंडक्ट होने से पहले ही एसए नोड से। इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कार्डियक इस्चीमिया, अगर किसी को कार्डियक ऑक्सीजन की कमी है, मतलब ठीक है, कार्डियक इस्चीमिया की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। कार्डियक इन्फाक्शन, अब कार्डियक इन्फाक्शन में यहाँ पे बेसिकली एमआई की ही बात कर रखी है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन की। तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन में हार्ट की जो मसल होती है उसकी डेथ हो जाती थी, और जिस वजह से जो ब्लड की सप्लाई है वो प्रॉपर हार्ट के अंदर नहीं हो रखी थी। तो इसीलिए जब कार्डियक इस्चीमिया हो जाएगा और जिस वजह से कार्डियक इन्फाक्शन भी होगा आगे जाके, तो हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी। जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जो कंडक्शन प्रोसेस है, वो भी प्रॉपर हार्ट के अंदर नहीं होगा। इंक्रीज वर्कलोड, वर्कलोड बढ़ जाएगा, मतलब जब वर्कलोड बढ़ जाता है, जब ज़्यादा हार्ट को क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। डिजिटालिस टॉक्सिसिटी, अब डिजिटालिस क्या है, एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है। हाइपोक्सिया की वजह से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से एसिडोसिस, एसिडोसिस मतलब एसिड का लेवल जो हमारी बॉडी के अंदर है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब हाइपोकलेमिया, ठीक है, जो हाँ लेवल है पोटेशियम का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर। जो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स होता है ये दो टाइप का होता है, एक है यूनिफोकल एंड द सेकंड इज मल्टीफोकल। यूनिफोकल मतलब एक ही फोकाई में जो इम्पल्सिस कंडक्ट हो रही है वो एक ही फोकाई में हो रही है, लेकिन मल्टीफोकल मतलब वो वेरियस फोकाइज में इम्पल्सिस कंडक्ट हो रही है। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। वेंट्रिकुलर एंड आर्टरियल रेट में क्या चेंजेस आ सकते हैं? डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग रिदम दैट इज साइनस रिदम, मतलब जो उसकी अंडरलाइंग रिदम है उस पर डिपेंड करेगा, जो उसके साइनस रिदम है उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी रिदम है, और उस वजह से कितने चेंजेस हो सकते हैं। अगर रिदम हाई है, मतलब रिदम हाई है तो चेंजेस ज़्यादा होंगे, रिदम कम है तो चेंजेस कम होंगे। वेंट्रिकुलर एंड आर्टरियल रिदम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये था रेट, लेकिन ये है रिदम, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इरेगुलर ड्यू टू अर्ली क्यूआरएस क्रिएटिंग वन आरआर इंटरवल दैट इज शॉर्टर देन अदर्स। जो क्यूआरएस का इंटरवल है वो इरेगुलर हो जाएगा, और आरआर के इंटरवल से भी इरेगुलर होएगा, मतलब शॉर्टर होएगा। जो आर और आर का इंटरवल है ना, आर और आर के बीच में, वो क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। The PP may be regular indication that PVC did not depolarize the sinus node. तो जो PP का इंटरवल होएगा वो भी रेगुलर होएगा, जिस वजह से हमें ये चीज़ पता चलेगी जो PVC है वो डीपोलराइज नहीं हो पाई है, ठीक है, साइनस नोड पे। नेक्स्ट इज QRS शेप एंड ड्यूरेशन। जो QRS की शेप है और जो उसकी ड्यूरेशन है वो क्या है, 0.12 सेकेंड्स की है, और जो शेप है वो बिजारे की होगी और अबनॉर्मल सी शेप हो जाएगी। पी वेव के अंदर क्या चेंजेस आएंगे? विजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन वन टाइमिंग ऑफ द PVC मे बी एब्सेंट
हिडन और द QRS और टी वेव और इन फ्रंट ऑफ द QRS। जो पी वेव होगी या तो वो एब्सेंट होगी या वो छुपी होगी या फिर वो QRS वेव के सामने होगी। ठीक है। इफ P wave follow QRS, the shape of P wave is different। अगर P wave क्या करती है, QRS को फॉलो कर रही है, तो जो P wave की शेप है ना वो डिफरेंट रहेगी। ओके। PQRS के रेशियो 0.1 या फिर 1:1 रहेगी। अब इसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, हम इसमें दो ड्रग्स देंगे, एक तो एमाइडारोन, एक है सेलेटोलॉल सोटालॉल, जिसके पीछे ऑल लग जाएगा, ये सारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। और अमाइडारोन क्या करेगा, ये मतलब एक हमारे कोरोनरी एंड पेरिफेरल वेसोडाइलेटर है, ये वेसल्स को क्या करेगा, डायलेट करेगा, जिससे ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर होएगी और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को अमाइडारोन मतलब ट्रीट करने के लिए हेल्प करता है। Next is ventricular tachycardia. Ventricular tachycardia is defined as 3 or more PVC in a row occurring at a rate exceeding 600 beats per minute। अब PVC क्या था, प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स। तो PVC में क्या हो रहा था, वेंट्रिकल्स के अंदर पहले से ही दूसरी इम्पल्स शुरू हो जाती थी, जबकि एक इम्पल्स ख़त्म नहीं हो जाती थी, तो पहली नेक्स्ट इम्पल्स उसके अंदर स्टार्ट हो जाती थी। और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर क्या होएगा, इसमें बहुत सारे पीवीसी होंगे, मतलब 3 से ज़्यादा पीवीसी होंगे, जिसका जो मतलब इम्पल्स रेट है वो 600 बीट्स पर मिनट होएगा। इसके कॉजेस क्या क्या है, हार्ट डिजीज़ की वजह से, मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से, मायोकार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियल लेयर ऑफ द हार्ट, कार्डियोमायोपैथी की वजह से, और CHT की वजह से, क्रोनिक हार्ट डिजीज़ की वजह से भी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होने के चांसेस रहते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर। अब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो वेंट्रिकुलर एंड आर्ट्रियल रेट है वो 100 से लेके 200 बीट्स पर मिनट हो जाएगा, और जो आर्ट्रियल रेट है वो अंडरलाइंग रिदम पे डिपेंड करेगा। जब भी अंडरलाइंग रिदम लिखनी है तो हमेशा ब्रैकेट में साइनस रिदम ज़रूर लिख दो। वेंट्रिकुलर एंड आर्ट्रियल रिदम रेगुलर रहेगी, और जो आर्ट्रियल की रिदम है वो रेगुलर भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। QRS शेप एंड ड्यूरेशन, जो उसकी ड्यूरेशन है वो तो 0.12 सेकेंड्स की रहेगी, लेकिन उसकी जो शेप है वो बिजारे हो जाएगी, अबनॉर्मल शेप हो जाएगी। P wave very difficult to detect, so the arterial rate and rhythm may be indeterminable। मतलब जो उसका वेंट्रिकुलर और आर्ट्रियल का जो रेट होता है ना, वो हम उसको कई बार डिटरमाइन नहीं कर पाते कि वो कितना है, क्योंकि हम पी वेव को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। हम लगा ECG के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें उसके अंदर पी वेव ढंग से दिखती नहीं है। इस वजह से जो आर्ट्रियल रेट होता है और जो वेंट्रिकुलर का रेट होता है, उसकी जो रिदम होती है उसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाते, डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कि कितनी रिदम है। पी आर इंटरवल उसका बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहेगा, और जो पी वेव है उसके अंदर हमें पी वेव मतलब पी आर का जब इंटरवल होएगा, वैसे तो पी वेव नहीं दिख रही थी, लेकिन जब पी और आर का इंटरवल हम लोग देखेंगे तो हमें पी वेव दिख जाएगी कभी कभी। पी और क्यू आर एस की रेशियो डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, बट इफ पी वेव्स आर apparent देयर आर यूजली मोर क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स देन पी वेव्स। मतलब या तो दिखेगी नहीं पी वेव, है ना, जैसे हमने यहाँ पे पी वेव की बात करी थी, जैसे इसमें बात कर रहे थे, पी वेव या तो दिखेगी नहीं, अगर वो पी वेव दिख रही है तो वो डिटरमाइन नहीं हो पाएगी, डिटेक्ट नहीं हो पाएगी कि कितनी है। ठीक है, या फिर वो ज़्यादा भी हो सकती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से भी। अब इसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम बीटा ब्लॉकर्स पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स पेशेंट को दे देंगे। ठीक है, और एंटी अरिथमिक ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें प्रोपेफेनॉन है एक, जो अरिथमिया के लिए अगेंस्ट वर्क करेगा, अरिथमिया नहीं होने देगा। कैल्शियम चैनल ब्रोकर वेरापेमिल, इससे क्या होएगा, ये कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देगा, और कैल्शियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे, जैसे मैंने इधर बताया था फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, ये सारा जो नीचे लिखा हुआ है सारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही है।
अब सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे पेशेंट की, इम्प्लांटेबल कार्डियो वाटर डिफिब्रिलेटर, कैथेटर एबिलेशन, मतलब पेशेंट की कार्डियक के मतलब हार्ट के अंदर कैथेटर भी कैथेटराइजेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब वेंट्रिकुलर जो फिब्रिलेशन है ये दो टाइप की होती है, एक होती है कोर्स, एक होती है फाइन। फाइन को फाइन ही है, और जो कोर्स है उसको फिब्रिलेटरी भी बोल सकते हैं। Ventricular fibrillation is a rapid, disorganized ventricular rhythm that causes ineffective quivering of the ventricles. ठीक है, quivering मतलब क्या होएगा, धक 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 धक, मतलब प्रॉपर वर्क ना कर पाना। ठीक है, ऐसे हमें कॉज करेगा वेंट्रिकल्स का। इसके अंदर एट्रियल की कोई भी जब हम ईसीजी के अंदर एग्जामिन करेंगे तो हमें वहाँ पे एट्रियल की कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखेगी। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, एक्यूट और क्रॉनिक सिंड्रोम, अनस्टेबल वीटी, अब वीटी क्या है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, कोई भी ड्रग की टॉक्सिसिटी है, कार्डियोमायोपैथी और हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ब्रूगर्डा सिंड्रोम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से भी पेशेंट को वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होने के चांसेस रहते हैं। टेकिकार्डिया भी और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जो वेंट्रिकल्स का अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है ना, तो यहाँ पे सारी बात वेंट्रिकल्स की ही करी है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था हमें आर्टरीज की कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखेगी। तो जो वेंट्रिकुलर रेट है वो ग्रेटर हो जाएगा 300 बीट्स पर मिनट से। वेंट्रिकुलर रिदम एक्सट्रीमली इरेगुलर विदाउट अ स्पेसिफिक पैटर्न, मतलब जो उसकी रिदम है वो इरेगुलर होगी, कभी ऐसे हो रही है, कभी ऐसे हो रही है, मतलब इरेगुलर होएगी, उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। ये देखो 2 के बाद आ रही है, फिर ये ऐसे 3 आ रहे हैं, फिर उसके बाद आ रही है, तो स्पेसिफिक कोई एक पैटर्न नहीं रहेगा इस रिदम का, इरेगुलर रहेगी। मेडिकल मैनेजमेंट, बीटा ब्लॉकर्स, एंटी अरिथमिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटी डायोरेटिक्स जो फ्लूइड की रिटेंशन करवाएगा, ऑक्सीजन थेरेपी एंड इंटूबेट, मतलब पेशेंट को इंटूबेट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर लाइट डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, और उसकी कोई शॉकेबल रिदम तो नहीं है उसके लिए भी पेशेंट को चेक करेंगे। नाउ आई एम ओवर विद दिस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन विच इज़ अ टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया। तो इस वीडियो में हमने तीनों टाइप डिस्कस किया, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।